नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुधांशु इनसाइट में। रियलिटी, एनालिसिस, इनसाइट। आज का ये एक्सप्लेनर कोई आम विश्लेषण नहीं है। आज की कहानी सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई दौर की बात नहीं है। ये सीधे सीधे हमारे घरों की, हमारे परिवारों की और आने वाली भयानक गर्मी की बात है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भैया, सबसे पहले एक सीधा सा सवाल पूछूं। 1877 में एक ऐसी भयंकर गर्मी आई थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अलग अलग महाद्वीपों पर करोड़ों लोगों की एक साथ मौत हो गई? उस समय तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन या आज जैसा भयानक पोल्यूशन भी नहीं था। आंकड़े देखिए, बिल्कुल डरा देने वाले हैं। भारत में 2 करोड़ लोग मरे, चीन में 3 करोड़, ब्राजील में 20 लाख। एक ही साल में, एक ही समय पर एकदम अलग अलग कोनों में करोड़ों लोग महज भूख और गर्मी से तड़पते हुए मर गए। और पता है उस तबाही की जड़ क्या थी? कोई ज्वालामुखी नहीं फटा था, वो बस एक छोटी सी समुद्री घटना थी जो पेरू के तट से शुरू हुई थी। उसे कहते हैं एल नीनियो। और भाइयों, 140 साल बाद वो वापस आ रहा है, इस बार और भी बड़ा और भी ज्यादा खतरनाक रूप में। पहले थोड़ा सा विज्ञान समझ लेते हैं। नॉर्मल दिनों में ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं समुद्र के गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं, सब कुछ बैलेंस रहता है। लेकिन एल नीनो में क्या होता है कि ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, गर्म पानी वहीं पूर्व में ही अटका रहता है। और जब खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है तो इतनी हीट निकलती है कि पूरी दुनिया के मौसम का सिस्टम ही क्रैश कर जाता है। अब देखिए असली डरने वाली बात क्या है। अमेरिका की नोआ जैसी टॉप एजेंसी ने चेतावनी दी है कि मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो आने के 61% चांस हैं। और टाइमिंग देखिए, ये बिल्कुल वो वक्त है जब हमारे देश को सबसे ज्यादा मानसूनी बारिश की जरूरत होती है। मतलब प्यास के वक्त कुआं ही सूख जाएगा। द परफेक्ट स्टॉर्म, 3 कंपाउंडिंग थ्रेट्स। चलिए देखते हैं कि कैसे 3 अलग अलग खतरे मिलकर 2026 को इतना विनाशकारी बना रहे हैं। पहला खतरा है तापमान। हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ही 1.4 डिग्री बढ़ा हुआ है। अब अगर इसमें सुपर एल नीनो अपना 1.5 डिग्री और जोड़ दे तो टोटल 2.9 डिग्री का उछाल आएगा। इंसानी इतिहास में ऐसा जंप कभी नहीं देखा गया। इसे ऐसे समझो, एक कमरे में पहले से 40 डिग्री की भयंकर गर्मी है और कोई आके उसमें हीटर चला दे। बिल्कुल यही होने वाला है। दूसरा बड़ा खतरा है बारिश का न होना। मौसम विभाग का कहना है कि 92% चांस है कि मानसून नॉर्मल से नीचे रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है भयानक सूखा, नदियों का सूखना और कई प्रमुख इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचना। और ये सूखा इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमारे देश की 51% खेती पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मानसून पर टिकी है। बारिश कम होने का सीधा मतलब है फसलें बर्बाद होना, खेत के खेत सूख जाना। और तीसरा खतरा हीट वेव यानी लू। सीजन के शुरुआत में ही दिल्ली में तापमान 40 पार कर चुका है। यूपी राजस्थान में 42-43 डिग्री, नागपुर भोपाल में तो 45 डिग्री तक। शहर के शहर सचमुच भट्टियों में बदल रहे हैं। और याद रहे, वैज्ञानिकों के मुताबिक 2026 में गर्मी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। इन सब का फाइनल असर कहाँ पड़ता है? सीधे हमारी और आपकी जेब पर। जब खेत में अनाज नहीं होगा तो मंडी में क्या आएगा? एक सुपर एल नीनो वाले साल में खाने पीने की चीजों में 9% तक की महंगाई देखी जाती है। आटा, दाल, चावल, हर चीज के दाम आसमान छूने लगते हैं। द साइलेंट टोल, अनकाउंटेड कैजुअलिटीज। अब उस कड़वी सच्चाई की बात करते हैं जो अक्सर फाइलों में दब जाती है। हर साल हमारे देश में गर्मियों में लगभग 1.5 लाख लोग हीट वेव से खामोशी से मर जाते हैं। पूरी दुनिया में गर्मी से मरने वाला हर 5वां इंसान भारतीय होता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी है जो हर साल रिपीट होती है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? संसद में 25 जुलाई 2024 को साफ कहा गया कि हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर या राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्लान नहीं है। कारण बहुत सीधा है, अगर इसे आपदा मान लिया गया तो हर मौत पर कानूनी तौर पर भारी मुआवजा देना पड़ेगा, जो पॉलिसी मेकर्स के एजेंडे में फिलहाल नहीं है। और इसमें पिस्ता कौन है? वो 38 करोड़ दिहाड़ी मजदूर जो चिलचिलाती धूप में रिक्शा चलाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सामान उठाते हैं।
तापमान में सिर्फ 1 डिग्री का उछाल इनकी कमाई 14% तक गिरा देता है, और जब भयंकर लू चलती है तो इनकी इनकम 40% तक गिर जाती है, क्योंकि इतनी धूप में शरीर काम ही नहीं कर पाता। द काउंटर ऑफेंसिव, व्हाट कैन बी डन? अब सवाल है कि क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। सोल्यूशन है हमारे पास, और बहुत सस्ता भी है। ढेरों रिसर्च चीख चीख कर कह रही हैं कि अगर शहरों में पेड़ों की संख्या बढ़ा दी जाए तो सड़क पर चलने वालों के लिए तापमान 12 डिग्री तक कम हो सकता है। मतलब जो गर्मी 47 डिग्री फील हो रही है वो सीधे 35 डिग्री पर आ सकती है, सिर्फ पेड़ों की वजह से। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? 2015 से 2019 के बीच हर एक नए पेड़ के नाम पर हमने 18 वर्ग किलोमीटर पुराने पेड़ काट डाले। सिर्फ 2024 में 18,200 हेक्टेयर घना जंगल साफ कर दिया गया, और आने वाले वक्त में माइनिंग के लिए लाखों पेड़ों को काटने की तैयारी है। जो चीज़ हमें बचा सकती है हम उसी को जड़ से उखाड़ रहे हैं। तो अब एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? 3 काम तुरंत करने होंगे। पहला, जो पुराने पेड़ बचे हैं उन्हें हर कीमत पर काटना बंद करो। दूसरा, दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर काम करने वालों को छांव और 10 रुपए वाला ORS दो। और तीसरा, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को छोड़कर तेजी से सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाओ। आखिर में बस एक बात सोचने वाली है, ये भीषण गर्मी अब कोई एक आध बार होने वाली घटना नहीं रही, ये हमारा नया नॉर्मल है। 2026 या उसके बाद पैदा होने वाले बच्चों को शायद कभी ठंडी गर्मियों का एहसास ही नसीब न हो। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या हम आज अपनी आदतें बदलेंगे या अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को ऐसे ही जलने के लिए छोड़ देंगे?